Hello students, here our second lecture of class by chapter first और साइंस चैप्टर फिफ्थ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सेल के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, हमने सीख लिया था कि सेल ही क्या है, फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। और सेल कैसे मिला था, कौन से साइंटिस्ट ने फाइंड किया था, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था फिर, रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। वो साइंटिस्ट ने 1660 फाइंड किया था। 1665 में उन्हें कॉर्क में से, कॉर्क जो होता है, कॉर्क क्या होता है, जो कि ट्री बाग से मिलता है। कॉर्क पे वो कोई रिसर्च कर रहे थे, तो तब उन्होंने देखा, अपना बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था, उसमें वो कुछ रिसर्च कर रहे थे कॉर्क के बारे में। तो उन्होंने देखा कि जो कॉर्क है वो किसकी तरफ, कॉर्क में कुछ स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई दिए जो कि रूम की तरह, छोटे छोटे रूम, छोटे छोटे कंपार्टमेंट की तरह दिखाई दिए। तो उन्होंने छोटे और उन्होंने बींग्स में कुछ अलग तरीके की यूनिट होती है जिसे हम क्या बोल देते हैं, सेल। और इंटरेस्टिंग चीज ये कि 1665 से लेके अभी 2020 तक हम इस वर्ड को सेल नेम से ही जानते हैं। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, व्हाट आर ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बने हुए हैं, ये किससे मिलके बनते हैं, ये हमने पढ़ा था। ओके, तो इसमें हमने क्या किया था, हमने कहा था कि हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे हमारे लेबोरेटरी में तो हम बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था, या थोड़ा सा हमने इसमें पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि हमने एक अनियन लेना था, अनियन बल्ब, उसे आपने छील देना था, पील ऑफ उसे करना था। उसके बाद जो अंदर वाली जो लेयर होती है ना, कभी कभी हमने कहा था कि एक ट्रांसपेरेंट लेयर निकलती है, तो उसको हमने फॉरसेप की हेल्प से निकालना था, वॉच ग्लास में डाल के, जिसमें कि वाटर है, उसमें उसे एंटर करवाना था। और वॉच ग्लास में डालने का क्या फायदा, वाटर में डालने का क्या फायदा होगा, वो ड्राई नहीं होगा। क्या, जो एपिडर्मिस लेयर है, एपिडर्मिस लेयर क्या होती है, स्किन ऑफ अनियन बल्ब। ओके, स्किन ऑफ अनियन बल्ब, जो कि ट्रांसपेरेंट झिल्ली जैसी हमें दिखाई देती है, उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर, वॉच ग्लास में डाल दिया जिसमें कि पानी था, और वो उसे क्या कर रहा था, फोल्ड या ड्राई होने से बचाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करना था, हमने पढ़ा कि हम लेबोरेटरी में क्या करेंगे। ठीक है, ग्लास स्लाइड में फिर उसको हम क्या करेंगे, एक ब्रश ले लेंगे, उस ब्रश की हेल्प से उस एपिडर्मिस लेयर को ग्लास स्लाइड में रख देंगे। जब आप ग्लास स्लाइड में रखेंगे तो मेक श्योर कि जो पील है वो परफेक्टली फ्लैट उसमें हो रखा है, सिकुड़ा नहीं है, मुड़ा नहीं है, ड्राई नहीं हुआ है। हमने इस चीज का ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है नेक्स्ट, उसमें हम क्या डाल रहे थे, सैफ्रेनिन। सैफ्रेनिन एक सॉल्यूशन होता है जो कि हम किसके लिए यूज करते हैं, स्टेन के लिए। पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में हम कलर वर्ड नहीं यूज करते हैं, हम स्ट्रेन यूज करते हैं। ठीक है, तो सैफ्रेनिन क्या करता है, स्ट्रेन, अलग कलर दे देगा। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे हैं तो जब आप उस अनियन पील में, उस एपिडर्मिस लेयर में अगर 1 से 2 ड्रॉप सैफ्रेनिन की डालेंगे ना, तो उसके बाद माइक्रोस्कोप में जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको कलरफुल स्ट्रक्चर और सारे सेल आपको क्लियरली उसमें नजर आएंगे। ठीक है, तो उसके बाद जब आप सैफ्रेनिन सॉल्यूशन डाल देंगे तो ऊपर से कवर स्लिप आप रख देंगे। कवर स्लिप रखने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि एयर बबल ना आ जाए जब हम कवर स्लिप रख रहे हैं, निडल की हेल्प से हम इसको रखते हैं। तो यहाँ पे टीचर्स आपको हेल्प करेंगे, यानी कि हम लोग आपको लेबोरेटरी में हेल्प करेंगे कैसे आपने इस स्लिप को रखना है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगी, हमें एक स्लाइड मिल जाएगी अनियन पील की, अनियन के एपिडर्मिस की। आप इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से, हमारे पास माइक्रोस्कोप होगा लेबोरेटरी में, माइक्रोस्कोप में हम उसे एग्जामिन करेंगे और फिर हम छोटे छोटे रोम लाइक कंपार्टमेंट, और ये बीच में जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं ये सेल का न्यूक्लियस होता है। ओके, ये सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इतना तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ओके, तो फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन था, हमारा नेक्स्ट जो पार्ट था, हमने आज स्टार्ट करना था फ्रॉम हियर।
व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, जो स्ट्रक्चर हमें माइक्रोस्कोप में देखे वो स्ट्रक्चर क्या थे या कैसे थे या कहाँ से वो आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे क्लियर अपने करेंगे। ओके, सबसे पहले दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। तो अब जो माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा, या जब हम अनियन पील की बात करेंगे, अनियन पील को जब हम लेबोरेटरी में देखेंगे माइक्रोस्कोप की हेल्प से, तो वहां पे हमें दिखाई देंगे कि ये जो सेल्स है ना, या जो ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई दिया, ये स्ट्रक्चर भले आपको 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी दिखाई दे सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी शो कर रहे थे। ठीक है, एंड टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन अनियन बल्ब, और साथ में मिलके ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, जैसे कि अनियन बल्ब हो गया। फिर उसके बाद अब जो एक्टिविटी हम करेंगे या जो एक्टिविटी हमने करी, वहां से हमें ये पता चला कि जो अनियन बल्ब है ना, भले अनियन आपका बड़ा लो, आप बड़े साइज का अनियन ले रहे हैं, आप छोटे साइज का अनियन ले रहे हैं, आप मिडिल या मीडियम साइज का आप अनियन ले रहे हैं, आप कैसा ही अनियन लो, जब आप उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो उसके जो सेल्स या उसके जो स्ट्रक्चर होंगे वो सभी सिमिलर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने बड़ा अनियन लिया तो उसका सेल आपको बड़ा नजर आएगा, आपने छोटा अनियन लिया तो आपको स्ट्रक्चर छोटा नजर आएगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, जो सेल होते हैं अनियन पील के, देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है, द सेल्स ऑफ द अनियन पील विल ऑल लुक द सेम। जितने भी सेल्स होंगे वो सभी सेम होंगे, रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द अनियन दे केम फ्रॉम। तो उस साइज को छोड़ देंगे, साइज की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे कि हमने बड़ा लिया था या छोटा लिया था। ठीक है, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दीज स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ द अनियन बल्ब। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने देखे, छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो हमने देखे, हमें पता चला कि यही तो मेन चीज है, यही तो मेन बेसिक बिल्डिंग यूनिट है अनियन बल्ब की, है ना। तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स को क्या कह दिया गया, सेल्स। ओके, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल्स। नॉट ओनली अनियन, सिर्फ अब यहाँ पे हम सिर्फ अनियन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अनियन तो हमारा सिर्फ एक एग्जाम्पल था ना। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी सेल से मिलके बने हुए हैं। और एक जैसे कि ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें ना, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स भी तो अलग अलग दिखाई देते हैं ना, अलग अलग शेप, अलग अलग साइज, अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि फिर सबके सेल अलग अलग होंगे, सेल्स तो सबके सेम होते हैं ना। तो ऐसे ही अनियन की जब हमने बात करी तो एक ही अनियन की नहीं या ह्यूमन बींग्स की नहीं, सारे एनिमल्स जो सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं उनके सारे सेल्स जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। देखिए, सेल सबसे पहले डिस्कवर्ड कब किया गया था, 1665 में। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। ओके, और उन्होंने ऑब्जर्व किस में किया था, कॉर्क स्लाइस में। कॉर्क स्लाइस कहाँ मिलती है हमें, ट्री बार्क में। ओके, और किसकी हेल्प से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने देखा था। ओके, और दूसरे साइंटिस्ट ल्यूवेनहॉक आए थे। ल्यूवेनहॉक 1674 में ये क्या लाए, पहले तो इन्होंने रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप भी बनाया था, लेकिन इनसे ज्यादा इम्प्रूव माइक्रोस्कोप कौन लेके आए, ल्यूवेनहॉक 1674 में। ठीक है, इन्होंने डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्होंने, अब देखिए रॉबर्ट हुक ने तो हमें बताया कि कुछ ऑर्गेनिज्म में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक सेपरेट यूनिट होती है, लेकिन ल्यूवेनहॉक थोड़ा सा और आगे गए। इन्होंने पॉन्ड वाटर में फ्री लिविंग सेल्स भी देखे। फ्री लिविंग सेल्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया फ्री लिविंग होता है ना, तो फ्री लिविंग सेल्स इन्होंने देखे। ओके, रॉबर्ट हुक, सॉरी किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट उसके बाद आए रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आए, जिन्होंने डिस्कवर किया द न्यूक्लियस इन द सेल। ऐसा नहीं कि एक बार अगर आपको एक चीज मिल जाए या साइंटिस्ट को एक चीज मिल जाए तो उस पर रिसर्च खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। उसमें नई नई चीजें हमें मिलते रहती है। तो जैसे कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक। ओके, रॉबर्ट हुक 1665 में इन्होंने बताया कि सेल नाम की कोई चीज है। ल्यूवेनहॉक ने बताया कि फ्री पॉन्ड में भी, फ्री लिविंग फॉर्म में भी सेल्स होते
हैं, ठीक है। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए। रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि अरे सेल्स ही नहीं होता है, सेल्स में एक अलग चीज भी होती है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ओके। उसके बाद पुरकिंजे आए 1839 में। इन्होंने एक नया टर्म दिया, सेल में एक और नई चीज होती है जो कि फ्लूइड फॉर्म में रहती है, उसे हम बोल देते हैं प्रोटोप्लाज्म, ओके। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद द सेल थ्योरी आई, जिसमें बताया गया दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वॉज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट, स्लाइडन 1838 एंड स्वान 1839। तो उस सेल थ्योरी जब फर्स्ट में पता चला सेल नाम की कोई चीज है, उसके बाद पता चला कि फ्री सेल्स भी होते हैं जो कि लिवेनहॉक ने बताया। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि सेल में तो न्यूक्लियस भी होता है, आप सेल सेल बोल रहे हो लेकिन सेल के अंदर भी कुछ होता है जिसे कि हम न्यूक्लियस बोलते हैं। 1839 में नेक्स्ट दूसरे साइंटिस्ट आए पुरकिंजे, इन्होंने बताया कि सेल में प्रोटोप्लाज्म भी होता है जो कि फ्लूइड फॉर्म में होता है। उसके बाद सेल थ्योरी आई जिसे स्लाइडन और स्वान नाम के दो साइंटिस्ट ने 1838 और 1839 में बताया कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल हैं जो कि सेल से मिलके बने हुए हैं, तो उनकी जो बेसिक यूनिट होती है उनकी लाइफ की, उसे क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है, ठीक है। तो जो सेल थ्योरी थी फिर और आगे एक्सप्लेन किया गया, विर्को नाम के एक साइंटिस्ट थे 1855 में। इन्होंने सजेस्ट किया कि जितने भी सेल्स होते हैं, सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जितने भी सेल होते हैं वो पहले से जो प्रेजेंट सेल्स है ना, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, उनसे मिलके बने हुए रहते हैं, ठीक है। विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940। फिर अब देखिए माइक्रोस्कोप भी ना चेंज होते होते, इम्प्रूव होते होते अब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक पहुंच गए। पहले नॉर्मल था, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया, अब 1940 में कौन सा माइक्रोस्कोप मिल गया हमें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनेल्स। तो यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दिखाना इसने हमें स्टार्ट किया, और जब और क्लियर चीजें हमें पता चली तो यहाँ पे छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स भी पता चले। तो मैं आपको कुछ सेल ऑर्गेनेल्स आपको बताती हूँ। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, अ स्मॉल ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर, ओके। सेल ऑर्गेनेल्स, आई विल टेल यू सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, होता है लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। सेल ऑर्गेनेल सेल के अंदर प्रेजेंट है, ओके। अ स्मॉल ऑर्गन लाइक structure present, आपको नोट भी करना है ये, ठीक है, नोट भी करते रहिए साथ साथ में। प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज सेल ऑर्गेनेल, ओके। अब आप बोलेंगे कि ये सेल ऑर्गेनेल ठीक है, सेल के अंदर कोई ऑर्गन प्रेजेंट है, हमने उसे सेल ऑर्गेनेल कह दिया, ठीक है। लेकिन आप बोलेंगे कि ये होते क्या हैं, इनके नेम भी तो कुछ होते होंगे ना, ऑर्गन लाइक है तो ऑर्गन्स के तो नेम होते हैं, फिर इनके नेम होते होंगे। यस, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले राइबोसोम्स, ये नाम आपने सुना हुआ है ना, राइबोसोम नेम तो आपने सुना है, आपने शायद पढ़ा भी होगा। राइबोसोम्स, राइबोसोम भी क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम बोलते हैं, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, इसको इतना डिटेल आपने नहीं पढ़ना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हम आपने लाइसोसोम्स, तो ऑब्वियसली आपने सुना ही होगा, लाइसोसोम्स
जिसे सुसाइडल बैग भी कहा जाता है ना, तो लाइसोसोम भी क्या होता है, एक सेल ऑर्गेनेल में आता है। एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होते हैं, ये कुछ एक्सेट्रा। ओके, तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, अ स्मॉल ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज organelles. Example of cell organelles like ribosomes, ER, endoplasmic reticulum, lysosomes and nucleus. ओके, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि सेल्स जो थी सबसे पहले डिस्कवर्ड कब हुई थी, 1665 में रॉबर्ट हुक नाम ने इसे डिस्कवर किया था। नेक्स्ट ल्यूवेनहॉक ने 4 में बताया कि जो फ्री लिविंग सेल्स होती हैं वो पॉन्ड्स में मिलती हैं, या फर्स्ट टाइम इन्होंने फ्री लिविंग सेल्स को फाइंड किया था, और कहाँ फाइंड किया था, पॉन्ड में, और जैसे बैक्टीरिया हो गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि अरे आप तो सिर्फ सेल की बात कर रहे हो, सेल के अंदर तो और भी चीज होती है, एक फ्लूइड भी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे स्टडी होती रही वैसे वैसे आगे हमें पता चलता रहा, नई नई चीज पता चलती रही। और फिर रॉबर्ट ब्राउन ने बोला कि अरे न्यूक्लियस भी तो होता है, सिर्फ यही थोड़ी है, न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म में दो नई चीजें पता चल गई। फिर दो और नए साइंटिस्ट आए, स्लाइडन और स्वान ने बोला कि जितने भी प्लांट और एनिमल है ना वो सब इसी से मिलके बने हुए हैं, तो इसके अंदर तो ये सारी चीजें होंगी ही होंगी। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि ये जो सेल है वो तो पहले से प्रेजेंट जो सेल है उससे मिलके बनी हुई है। और फिर और नया और अच्छा इम्प्रूव इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें मिला 1940 में। अब 1940 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मिला तो इससे पता चला कि यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं सेल के अंदर, यहाँ तो सेल के अंदर बहुत सारे हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में हमें पता चला। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द इन्वेंशंस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, नए नए इन्वेंशन होते गए, मैग्नीफाइंग वर्ड की गई, और हमें और छोटे 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 ऑर्गेनिज्म के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानने का is now known that a single cell may constitute a whole organism as in amoeba. यहाँ पे पता चला कि एक सिंगल सेल मतलब कि एक मिलके ऑर्गेनिज्म बन सकता है, एक सेल भी पूरे, जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म काम करते हैं कुछ उसी तरीके से एक सिंगल सेल भी काम कर सकता है। ये बात पता चला जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, जब और ज्यादा मैग्नीफाइंग लेंसेज आ गए, तो इनमें जब स्टडी करी तो अब सिंगल सेल कौन कौन से होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एक तो हो गया हमारा अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, फिर पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स वो में एक ही सेल होता है, जो यूनी मीन्स सिंगल, एक ही सेल होता है। अमीबा की बॉडी में क्या, अमीबा एक सेल है, सिंगल सेल है। अमीबा आपने देखा होगा, अमीबा का डायग्राम कुछ इस तरीके का अमीबा होता है। तो ये जो हम पूरा देख रहे हैं ना, ये बहुत सारी सेल से मिलके नहीं बना है, ये इसकी एक ही सेल है, यही सेल ये इसी सेल से ये रेस्पिरेशन करता है। ओके, इसी सेल से ये सांस लेता है और इसी सेल से ये एक्सक्रिएट करता है, तो सारी चीजें ये एक ही सेल। तो ये क्या होते हैं, इस टाइप के जो सेल होते हैं या इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड अगर हम देखें तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स देखिए, ऑन द अदर हैंड मैनी सेल ग्रुप्स group together in a single body and assume different function in it to form various body part in multicellular organism। जबकि हम देखते हैं कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम लोग बहुत सारी सेल्स हैं ना हमारी बॉडी में, तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं, मल्टीसेलुलर सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स हैं, तो अलग अलग टाइप की सेल्स मिलके अलग अलग ऑर्गन का फॉर्मेशन करती हैं। और some fungi, plants and animals, ये किसके एग्जाम्पल हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के। तो नाउ कैन वी फाइंड आउट नेम ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या आप बता सकते हैं फिर जो हमने पढ़ा, अमीबा,
जोमोनास, पैरामीशियम ये एंड बैक्टीरिया, ये हमने पढ़ा कि है, इतना तो हमें बुक में बता दिया ऑर्गेनिज्म है। क्या आप बता सकते हैं फिर इनके अलावा भी कोई? जस्ट थोड़ा सा सोचिए, रिकॉल कीजिए, क्योंकि आप ये पढ़ के इनके अलावा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके नेम मैं आपको बता रही हूँ, और उसके अलावा जो आपको पता चलेंगे वो आप मुझे बताने वाले हैं कमेंट करके, ओके, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ओके। तो आपको मुझे आंसर करना है, थोड़े मैं बता रही हूँ उसके बाद आप बताएंगे, ओके। तो कुछ जो हमें बुक में दिए गए हैं उनके अलावा जो होते हैं यूग्लिना, यूग्लिना आपने देखा है, पढ़ा है ना, बुक में आपने देखा है, काफ़ी बार आपने देखा है। यीस्ट, यीस्ट भी क्या होता है? यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेलुलर, एक ही सेल उसके पास है, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, सी प्लैंक्टन हमें कहाँ मिलते हैं? वाटर बॉडीज में मिलते हैं। नॉर्मली सी की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म आप बोल सकते हैं, ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन इससे हमें मिलता है, या सी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का बहुत बड़ा रोल हम कह सकते हैं, इसका बहुत अच्छा रोल इसका है, ओके। तो कुछ तो हमने बता दिए, कुछ आप सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओके। तो एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम टू फॉर्म अ सिंगल सेल। तो ये माना जाता है कि जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं बने हैं एक सिंगल सेल से मिलके बने हुए हैं। तो अब कैसे सेल प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन, सेल्स क्या बनाने रहते हैं। अच्छा एक चीज और, डिवाइड मीन्स तो कम होना होता है ना, फिर डिवाइड होके बढ़ेंगे कैसे? हम तो यही पढ़ते हैं डिवाइड मीन्स कम होना होता है। तो इन बायोलॉजी डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों चीजें सेम होती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई की ही बात कर रहे हैं। सेल का डिवाइड होना मीन्स सेल का नंबर बढ़ना ही होता है। हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं डिवाइड मीन्स नंबर कम हो जाना, हम मैथ्स में पढ़ते हैं, ओके। बायो में हम पढ़ते हैं डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन का मीनिंग एक ही होता है, increase the number, okay। तो cells divide to produce cells of their own kind, अपने जैसे सेल्स का प्रोडक्शन करने के लिए, अपने जैसे सेल्स को बनाने के लिए सेल्स क्या करती है? डिवाइड होती है। all cells thus come from pre existing cells। इसका मतलब ये हुआ कि पहले से प्रेजेंट जो है उसी सेल से नई नई सेल्स बनते रहती हैं, ओके। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है 5.2 एक्टिविटी आपको दी गई है। तो जितना आपने पढ़ लिया है उसके बेसिस पे आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी माउंट ऑफ लीफ पील। हम ट्राई कर सकते हैं कि एक टेम्पररी स्लाइड हम बना सकते हैं लीफ पील्स के, टिप ऑफ रूट की टिप का हम बना सकते हैं, किसका हम बना सकते हैं, ठीक है, एक स्लाइड हम बना सकते हैं। और इवन पील्स ऑफ अनियन ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज के डिफरेंट अनियन पील्स का, यानी कि अनियन एपिडर्मिस लेयर का हम माउंटिंग स्लाइड हम बना सकते हैं, ओके। तो फिर बोल रहा है आफ्टर परफॉर्मिंग द, अगर जब आप ये एक्टिविटी कर लेंगे, अनियन की रूट टिप का जब आप करेंगे, अनियन करेंगे, तो ये तो हम लेबोरेटरी में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ थोड़ा सा आइडिया हो सकता है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम गेन कर सकते हैं इससे। तो यहाँ पे फिर बोल रहे हैं कि परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी लेट अस सी व्हाट द फॉलोइंग क्वेश्चन वुड बी। तो हमने एक एक्टिविटी तो बहुत अच्छे से हमने तो पढ़ी है, कर ली है तो हम नहीं बोलेंगे, हमने पढ़ी है, तो उसके बेसिस पे हम कितने आंसर दे पाते हैं। तो आपने ये क्वेश्चन पढ़ने हैं, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन साइज। क्या सारी की सारी सेल्स ऐसी होती हैं कि वो सेम नजर आती हैं? बताइए, शेप और साइज में सेम।
चलिए इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। मल्टी सेल्यूलर्स की बात कर रहे हैं। सेल्स ऑफ एन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज। ओके, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप की सेल्स या अलग अलग टाइप का उनका शेप हो सकता है, अलग साइज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर सेम होता है? तो सेल का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? अलग अलग स्पीसीज में क्वेश्चन है आपका होमवर्क, आप मुझे इसका आंसर बताने वाले हो। ओके, आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे कि क्या अलग होती है या सेम होती है। आप पहले पढ़ोगे, स्टडी करोगे, फिर बताओगे। नेक्स्ट, व्हाट सिमिलैरिटीज कुड वी फाइंड। अगर आपको सिमिलैरिटीज मिल रही हैं तो क्या सिमिलैरिटी मिल रही है, अगर आपको डिफरेंसेस मिल रहे हैं तो क्या डिफरेंसेस मिल रहे हैं। तो अगर सिमिलैरिटीज की बात करें तो सिमिलैरिटीज क्या होंगी? तो सिमिलैरिटीज तो हमें पता चल गई। सिमिलैरिटीज में हमने बोला कि हर एक सेल के पास प्लाज्मा क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, सेल ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीजें होती हैं। तो अब बोल रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो बॉडी होती है ना, उसमें अलग अलग टाइप की सेल्स भी आपको, अलग अलग टाइप की सेल इन द फॉर्म ऑफ, हम कह सकते हैं शेप, साइज, स्ट्रक्चर में अलग अलग हमें देखने को मिल सकती है। तो ये कौन सी किस तरीके से होती है? देखिए, ये जो सेल्स आपको दी गई है ना, स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल, दिस इज नर्व, ओवम, स्पर्म, ब्लड सेल, फैट सेल। देखिए, इनमें कुछ आपको डिफरेंट नजर आ रहा है, सभी अलग अलग शेप की है ना, आपको अलग अलग शेप नजर आ रहा है ना सबका। तो देखिए ये क्या है? ब्लड होता है ना, उसे हम बोलते हैं बाई कॉनकेव शेप। ठीक है, बाई कॉनकेव शेप की ये होती है।